लेकिन आज मसीहियों के लिए क्या परमेश्वर का संदेश है। कई लोग ऐसे जो शायद आज परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं। और वचन कहता है कि परमेश्वर जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं गुस्सा है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। रिजेक्शन एक्चुअली बहुत जरूरी चीज है। शायद व्यूअर्स को सुनकर मेरी बात अजीब लगेगी कि अब मैं इसके फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ रिजेक्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के एक नए भाग में, मसाया मैसेज पॉडकास्ट पावर्ड बाय गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय मसीह समाज। हम आशा रखते हैं कि आप बिल्कुल सकुशल होंगे और आज आप सबके लिए कुछ खास लेकर आए हैं आपके पास। जानते हैं क्या, हम सब 21वीं सदी में जीते हैं, हमें बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ जानना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन आज मसीहियों के लिए क्या परमेश्वर का संदेश है, किस तरह से हम यंगस्टर्स को लुक अप करते हैं जो कि परमेश्वर का काम करते हैं और कितना ज्यादा हम उनसे इन्फ्लुएंस हैं, इन बातों पर रोशनी डालेंगे और एक जीवित गवाही के द्वारा आशीषित होंगे। हम बेहद स्वागत करना चाहेंगे पास्टर विलियम मेसी का, जो कि आज हमारे बीच में है, जो कि फाउंडर हैं गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली यूथ कॉमराड 2.0 कंप्लीट करके आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पास्टर जी। हेलो डिबोरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं आपके इस निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और मसाया पॉडकास्ट को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ और आपने निमंत्रण दिया जहाँ पर हम कुछ गंभीर चर्चाएं करेंगे। Thank you so much. And before we begin, I just want to let everybody know कि he is officially a mentor of a lot many youth just like me, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चाहते हैं अपने जीवन से परमेश्वर के लिए करना, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता होता है कि किस रास्ते से जाना है। और इसी बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। I have that kind of connect of mentee with you, लेकिन कई लोग ऐसे जो शायद आज परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं। और हाल फिलहाल में आपने जयपुर राजस्थान में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, यूथ कॉमराड 2.0। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। राइट, तो रिसेंटली हम लोगों ने एक नेशनल यूथ कन्वेंशन किया जिसका नाम यूथ कॉमरेड है और इसको हम लोगों ने पिछले साल जयपुर में शुरू किया था। और इसमें दर्शन है कि हम भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से चुनकर जवानों को लेकर आए और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर का काम उनके जीवन में हो, वो जवान, वो हमारे भाई और बहन परमेश्वर को गंभीरता से जाने, उसके राज के बारे में सुने, गीत संगीत में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और जो सबसे बड़ी इसमें जो हमारा उद्देश्य वो ये है कि एक नेशनल यूनिटी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत एक कहा जाता है कि इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया, और बहुत से यहाँ पर हमारी बातें हैं, बहुत सी हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं, बहुत से यहाँ पर परिवर्तन हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को एक करने का गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज का एक छोटा सा प्रयास है। यूथ कॉमरेड एक वही है जहाँ पर हम भारत के अलग अलग कोने से आकर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम एक परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं एंड वी आर वन। आपने अभी नाम लिया गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल का और उसी से निकलता है यूथ कॉमराड। जानना ये चाहेंगे कि कैसे, मतलब आज की डेट में जब हम गुड न्यूज सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन परमेश्वर ने इतने साल पहले आपके दिल में इस नाम को डाला, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप बता पाएं। यस, सो मैं और मेरी वाइफ जिसका नाम आग्नेस है, हम लोगों की शादी 2015 में हुई और उसके बाद हम लोग प्रोफेशनली दोनों आगरा में कॉलेज है वहां पर हम लोग काम करते थे, प्रोफेशनली भी वो टीचर्स। लेकिन उसके बाद 2016 में परमेश्वर ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं सारे काम छोड़कर प्रभु की सेवा करूं, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि आप जानते हैं जब आप इस दुनिया में हैं और आप प्रोफेशनली साउंड हैं और प्रभु के मार्ग पे चलना आसान नहीं है। मैंने बहुत प्रार्थनाओं के साथ इस निर्णय को लिया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस निर्णय को लेकर हम लोग जयपुर आए आगरा से, क्योंकि हम लोग आगरा में रहते थे, और हमने जयपुर आकर एक सेवा की शुरुआत करी। सेवा में आने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन कोई नाम नहीं था। वो एक विचार था कि नाम क्या लिया जाए, क्योंकि बहुत से आजकल आप देखते हैं, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो, डिफरेंट नेम्स सबके पास हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं चाहिए, मैं एक ऐसा नाम चाहता हूँ जो लोग सुने और सुनकर उनके होठों पर स्माइल आ जाए, एक ऐसा नाम जो लोगों के जीवन में एक आशा लेकर आए। तो जब हम बात कर रहे थे और गुड न्यूज निकल कर आया और अचानक से प्रभु ने मुझे नाम दिया कि शुभ संदेश। शुभ से भारत की पहचान है। भारत में हम लोग कहते हैं शुभ लाभ, हर चीज में हम लोग एक बात बोलते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो, आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, अच्छे की हम कामना करते हैं। तो उसी से निकल फिर गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज आया और हमने गुड न्यूज के साथ
इस सेवा को शुरू करा, जो कि भारत और ना केवल भारत बल्कि कई देशों में परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। और तो गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग तरह तरह के यूथ के कैंप्स करते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, म्यूजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। और यूथ कॉमरेड जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, यूथ कॉमरेड एक विचार है, एक ऐसा हमारा प्रयास है जहां मैंने आपसे कहा कि भारत को एक करना है, क्योंकि ये हमारी बड़ी आशा है। तो यूथ कॉमरेड हम लोगों ने पिछले साल शुरू करा, जहां पर हम सबको लेकर आए, क्योंकि गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज का एक जो यूनिटी प्रोग्राम है, दैट इज यूथ कॉमरेड एक्चुअली। वाओ, सो एक तरीके से आप हर राज्य को यूनाइट कर रहे हैं यूथ कॉमरेड के थ्रू। That's the cause. और परमेश्वर ने गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज आपके दिल में डाला इस शुभ समाचार को फैलाने के लिए। जैसा आपने अभी बताया, ये एक तरीके का प्रयास है, कह सकते हैं कि गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज, यानी कि आप शुभ समाचार फैलाना चाहते हैं देश में, लेकिन सारे राज्यों को आप एक लेकर के आ रहे हैं। और यूथ कॉमरेड के संदर्भ में मैंने एक चीज देखी है कि वहाँ पर चीजें बहुत अलग हैं। हम देखते हैं कि जब लोग कन्वेंशन में जाते हैं या सभाओं में जाते हैं तो बैठते हैं, और उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या तो सिर्फ स्टेज तक होता है या गीत गाना होता है, बस उतना ही इन्वॉल्वमेंट है या सीखना होता है। आपके कॉमरेड में ऐसा क्या डिफरेंट है? क्योंकि ये लोगों को जानना, हम लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं जो उसका पार्ट रह चुके, लेकिन क्या डिफरेंट है जो कि राज्यों को जोड़ता है? ओके, इस सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूथ कॉमरेड की खासियत है वो ये, जैसे मैंने बताया कि सारे राज्यों को एक साथ लेकर आना एक मंच पर, और उनको ऐसा फील कराना कि वो एक प्रभु के हैं, एक जगह पर एक ही चीज सीखने के लिए आए हैं। और एक और विशेष काम जो यूथ कॉमरेड में हम लोग करते हैं, जो कि अक्सर बाकी के कैंप्स में या वर्कशॉप्स में ये मैंने नहीं देखा अभी तक, वो ये है कि राज्यों का प्रदर्शन। किस किस राज्य में, जैसे मैंने शुरू में अपनी बात में कहा था कि भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, उसका पहनावा, उसका खान पीन, उसका तरीका, उसके बात करने के तरीका, भाषाएं इतनी सारी, उन भाषाओं को एक जगह पर सुनना ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर बात है। तो जब अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर राजस्थान पार्टिसिपेट कर रहा है और उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेट कर रहा है, तो राजस्थान और आंध्रा को आप कैसे जोड़ सकते हैं? अगर राजस्थान वाले आंध्रा को जानना चाहते हैं तो उनकी भाषा शैली को उनको समझना पड़ेगा, उनके कपड़ों को उनको समझना पड़ेगा, उनके बात करने के तरीकों को, उनके खाने के तरीकों को समझना पड़ेगा। तब अगर मैं राजस्थान नहीं भी गया हूँ या आंध्रा में नहीं भी गया हूँ, मैं एक झलक उसमें देख सकता हूँ। तो यूथ कॉमरेड की जो खासियत है वो ये है कि ना केवल यूथ को एक जगह पर इकट्ठा करना उनको सिखाने के लिए, बल्कि उनकी राज्यों की विशेषताओं को एक मंच पर लेके आना, क्यों उनका राज्य उनके लिए विशेष है। और हमने देखा भी है कि कई युवा यूथ कॉमरेड के द्वारा निकल रहे हैं, बहुत प्रतिभाओं के साथ परमेश्वर के कार्य को वर्क प्लेस हो जाए, चाहे परमेश्वर की आराधना का मंच हो, चाहे परमेश्वर की सेवकाई मिशनरी की तरह जाकर के करना हो, हर जगह पर युवा यूथ कॉमरेड का जिक्र कर रहा है। और ये एक तरीके से एक नई क्रांति है, एक नया आंदोलन है जो जयपुर राजस्थान से शुरू हुआ है। क्योंकि आपने म्यूजिक कि बहुत अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि परमेश्वर ने आपको प्रोफेशनली म्यूजिक में सॉन्ग किया, और परमेश्वर की एक बुलाहट पर आपने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। आज म्यूजिक हमें जोड़ता है, हमारा दिल अगर टूटा है, म्यूजिक सुनिए, आप उसी दर्द को फील करेंगे। अगर परमेश्वर में आप किसी अच्छे म्यूजिक को सुनते हैं तो आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। अगर परमेश्वर में आप लो साउंड कर रहे हैं, म्यूजिक आपको दोबारा से वो स्ट्रेंथ देता है। आपके लिए जब हम आपसे बात करते हैं, आपके गीतों को युवा सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं, आज देश में क्या विदेश में भी लोग सुनते हैं और सराहते भी हैं, आपके लिए संगीत और आराधना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 4:24 में कि वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप गीत गा रहे हैं, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो एक आत्मा है। और वचन कहता है कि परमेश्वर जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ये जो आत्मा और सच्चाई है, इसको हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। ये दो शब्दों का एक मतलब है गहरा, जिसको आपको व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा सच्चाई की बात को ग्रहण करता है, आत्मा सच को जानता है। तो आराधना एक ऐसा भाव है जो हृदय से प्रकट होना चाहिए, जिसे आप जरूर गाकर, बजाकर, अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, कोई वाद्य यंत्र के द्वारा और आप नाचने के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसकी अलग अलग कलाएं हैं, जिसका जैसा भाव है। ईश्वर को हर भाव और हर कला पसंद है, क्योंकि सारी कलाएं ईश्वर के द्वारा ही मनुष्य के जीवन में आती है। इस चीज को मनुष्य को समझना पड़ेगा। तो हर भाग और हर भाव
ये ईश्वर के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। जी। लेकिन मेरे लिए विशेष आराधना एक ऐसा भाव है जहाँ मैं भक्ति में लीन होता हूँ और ऐसे गीतों का निर्माण करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर, जैसा आपने शब्द यूज किया कि टूटे दिल हैं लोग, लोग हैरेस्ड हैं जी। या लोग परेशान हैं किसी भी बात को लेकर, चाहे वो पारिवारिक हो या संसार की हो या उनके वर्क प्लेस की हो। हर जीवन में हताशा तो है, इसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये संसार का सत्य है कि आज के युग में चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, एक छोटे बच्चे को भी उसके आने वाले एग्जाम की टेंशन है। हाँ जी। हर एक बात की टेंशन है। लेकिन संगीत एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर के और करीब लाती है। अगर हम सेकुलर संगीत की बात करें, वो भले ही परमेश्वर के लिए ना हो, लेकिन जब एक व्यक्ति संगीत को सुनता है तो मनोरंजन को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन अगर उस संगीत में आत्मा का भाव डाल दिया जाए, उस संगीत में अगर हम ईश्वर को लेकर आ जाए, तो वो एकीकरण जो होता है वो बहुत ही प्यारा है। वो मेल जो है ईश्वर के साथ, वो सबसे प्यारा योग है। तो इसलिए मेरे लिए आराधना एक भक्ति योग है जहां पर मैं गीत गाकर, गीत बनाकर, वाद्य यंत्र बजाकर अपने आप को परमेश्वर के और करीब ले जाता हूँ, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि जिसने मुझे बनाया है उसके पास जाना मुझे जरूरी है। मेरे बाप बाप ने मुझे जन्म दिया है, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनकी आज्ञाओं को मानता हूँ। लेकिन उससे ऊपर अगर मैं देखूं तो मेरा सृजनहार मेरा परमेश्वर है। और जो मेरा सृजनहार है, मुझे उसकी भक्ति, उसकी उपासना करना आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि संगीत और आराधना में अंतर जरूर है। और जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से संगीत को हम आराधना बना के परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है दर्शकों आज आपको जानना। क्योंकि कई बारी एक बहुत ही पतली, हम जैसे कहते हैं बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही बारीकी भरी रेखा है। आपको बस देखना है कि या तो आप संगीत कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं। पास्टर जी, मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना, वो भी इसी से ही जुड़ता हुआ है। हमने देखा है कई लोग, और मैं चाहूंगी कि कोई अपने ऊपर ना ले, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। और हमने ये देखा है कि अक्सर जब आपको लोग जानने लगते हैं, जब आप एक पब्लिक पर्सोना, पब्लिक पर्सनालिटी बनते हैं, आपको स्टेज का फोकस मिलता है, आप हमेशा लोगों की लाइट में रहते हैं। 10,000 नजरें, हो सकता है मैं 10,000 भी बहुत कम बोल रही हूँ, कई करोड़ लोग आपको देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, और ना जाने कहाँ से। और उस समय जब आपको महसूस होता है कि हाँ, मेरी अपनी एक पहचान है, और वहां पर एक शुरुआत होती है एक वर्ड की, जिसे कहते हैं प्राइड। आपके साथ में हमने हमेशा देखा है, जैसे आप कभी मिलते हैं लोगों से, वेरी हम्बल, आप हमेशा हम्बल रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। खाली बड़ों के साथ नहीं, बच्चों के साथ में भी हमने आपको देखा है, आप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। और आप अपने चेलों को भी यही बताते हैं कि तुम्हें प्राइड नहीं आना चाहिए, प्राइड नहीं आना चाहिए। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो हम्बलनेस है, ये वक्त के साथ आई है, या ये आपने अडैप्ट करी है, या अभी आपकी आदत बन गई, कहाँ से आई? Well, thank you for your praise first of all, thank you so much. बट मैं इसमें जरूर एड ऑन करना चाहूंगा, मैं इस संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा, जो कि वास्तव में हर युवा को जानना जरूरी है, जो इस समय मुझे सुन रहा है, ये उसके लिए आवश्यक है। What's the reality? What's the truth? The truth, we want to be famous. Yes. जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपेक्षा रखते हैं मन में कि मैं फेमस बनूं, किसी भी कार्य में, किसी भी कला में, लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखें, लोग मुझे फॉलो करें, और मैं उनके लिए किसी तरीके से एक आइडल बनूं। और ऐसा सोचना कुछ गलत भी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन मकसद, बात ये है कि इसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे धारणा क्या है, और मेरे विचार इसमें क्या है, इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो व्यक्तिगत जो आपने शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किया, जो कहा कि मैं हम्बल हूँ, हमें इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है, गॉड इज सुप्रीम पावर, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान खुदा है, भगवान है, वो ईश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। और वचन कहता है, बहुत कहता है कि वो परमेश्वर जिसको हम निर्गुण ब्रह्मा, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, वो निर्गुण ब्रह्मा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आ गया। अब आपको इस संदर्भ को समझना पड़ेगा, जो एक इतना परमेश्वर महान है, इतना पवित्र है, जो आत्मा है, वो मनुष्य बनकर पापियों के लिए जगत में आ गया, इस दुनिया में रहा। तो सबसे पहली चीज कि कितना हम्बल है वो व्यक्ति जिसने मनुष्य के बारे में सोचा, कितना बड़ा निर्णय लिया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर चाहता तो स्वर्ग से बैठकर भी सब कुछ ठीक कर देता, उसकी आवश्यकता नहीं थी इतना पेन लेने की, कि वो यहाँ पर यीशु मसीह के रूप में, एक पुत्र के रूप में आए, 33 साल रहे, और ना केवल रहे,
आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी ताड़ना उन्होंने सही। जी बिल्कुल। आप जानते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से क्रूसीय महाबलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उनके शरीर पे घाव पड़े, कीलें चौकी गई, एक बड़ा बलिदान उन्होंने दिया। हम अपने सवाल पर वापस आते हैं, हम्बलनेस। एक परमेश्वर अगर अपने आप को शून्य कर सकता है तो आपकी मेरी तो फिर क्या मिसाल। आप तो बहुत साधारण छोटे से मनुष्य हैं जी। और वचन कहता है, बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी हुई है कि मेरा जो स्वभाव है वो तुम्हारा भी स्वभाव है। तो जो ईश्वर का स्वभाव है वही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। स्पेशली जो जवान मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, हम सब प्राइड एरोगेंस से भरे हुए, जबरदस्त, अपने वर्क प्लेस की वजह से, अपने पारिवारिक माहौल की वजह से हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर हम्बल हो सकता है, वो आसमान का खुदा इतना नम्र हो सकता है, तो आवश्यक है हम भी एक दूसरे के लिए हम्बल बने, हम भी नम्र बने। तो मेरी ये हम्बलनेस उस परमेश्वर को देख के आई और समय समय से वचन के अनुसार बढ़ती गई। तो ये कह सकते हैं आपके सफरनामे का, जो परमेश्वर में अब तक आपका जो सफरनामा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का। पास्टर जी, एक चीज, कई बार आप लोगों से मिलते होंगे और लोग आपके पास में, युवा खास तौर से, अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते होंगे। कई बारी जब वो ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर के आते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसने आधे से ज्यादा युवाओं को, और आजकल तो स्कूल के बच्चों को भी जकड़ लिया है। हम न्यूज में पढ़ते हैं कि बच्चों को डिप्रेशन हो गया है, एग्जाम्स का टेंशन हो गया। कई लोग ऐसे आपके पास आते होंगे। आप क्योंकि एक ऐसे युवा हैं जिनको कई युवा लुकअप करते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये हमारा जनरेशन गैप नहीं है, हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके प्रोग्राम्स में, आपके कॉमराड में कई लोग ऐसे आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर के। आप कैसे उनको कंसोल करते हैं प्रभु के वचन से, जब ये डिप्रेशन वर्ड खास तौर से आपके सामने आता है? यस, सत्य ये भी है कि आज आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा झांक के देखा जाए तो हर व्यक्ति डिप्रेस है। क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हम सबके जीवन में आज आ चुके हैं। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना चैलेंजेस भी जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं और रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन केवल परमेश्वर के द्वारा ही है। मनुष्य इस चैलेंजेस को दूर नहीं कर सकता, उस डिप्रेशन को कभी दूर नहीं कर सकता। तो निश्चित हमने जितने भी आज तक वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए, भले ही वो यूथ कॉमरेड हो या कोई भी चीज हो, जितने जवान वहां पर आए उनमें से 70% से ज्यादा जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं किसी डिप्रेशन के शिकार हैं। चाहे वो अपनी स्टडी से हो, अपने जॉब से हो, अपने परिवार से हो, प्रभु को लेकर भी ऐसे ऐसे बहुत से जवान हैं जो डिप्रेस हैं। लेकिन उनको डील करने का तरीका एक ही है जो मैंने वचन से सीखा है, वो है सबसे पहले मोहब्बत, प्यार, जिसे हम इश्क भी कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे मोहब्बत की, और ये तो दुनिया का परम सत्य है कि आप किसी को भी अपने प्यार से जी सकते हैं। अगर आपने प्यार कायम कर लिया एक व्यक्ति के साथ, आप देखिए वो व्यक्ति उस डिप्रेशन से जरूर निकल कर आएगा। लेकिन उसमें एक और चीज है, ईश्वरीय सहायता। आप प्रेम तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके डिप्रेशन को कई हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। केवल उस डिप्रेशन को मिटाने का जो कारण है, वो जो सहायता है, वो केवल ईश्वर के पास है। और ईश्वर कैसे मिलेगा? वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को समझेंगे, उसकी बातों पर मनन करेंगे, आप देखिए जीवन में ऐसी कोई कठिन बात नहीं है जिसका आपके पास हल ना निकले, बिकॉज परमेश्वर के पास हर समस्या का निवारण है। आपके लिए अक्सर कई लोग बोलते हैं, और देखा भी गया है, कि यू आर एन आइडियल सन, आप एक बहुत ही आइडियल हस्बैंड हैं। आपने जैसे आते ही कई बार हर मंच पे हम देखते हैं कि आप और आपकी जो सहकर्मी, आप कह सकते हैं आपकी सहयोगी, आपकी सोलमेट हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं, और बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है जब आप दोनों कंधे से कंधा मिला करके हर मंच पर खड़े होते हैं। और उसके साथ साथ एक आइडियल बेटा, एक आइडियल पिता, एक आइडियल वर्शिपर, परमेश्वर का काम, इतने सारे जब आपके रोल्स हैं। आज एक युवा को बोला जाए ऑफिस जाओ, काम करो, ये करो, वो करो, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है। और जब आपको एक दिन में 10 चीजें दे दी गई हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है मुझे मी टाइम नहीं मिला, मेरा मी टाइम। तो ये आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर किसी को मी टाइम चाहिए। आपका मी टाइम क्या है, पहला क्वेश्चन, और आप कैसे बैलेंस करते हैं? ओके, बहुत सुंदर सवाल है ये डेबोरा जी, थैंक यू। मैं इस सवाल का स्वागत करता हूँ। मैं इसमें आपको गहराई से बताता हूँ। जो आपने कहा कि माँ बाप की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी, अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या बनाया? सुंदर परिवार। जी, सुंदर परिवार परमेश्वर ने रचना करी।
क्योंकि मैं एक मेंटोर हूँ, मैं एक मिनिस्ट्री का डायरेक्टर हूँ, मेरी जो पहचान है वो थोड़ी सी बड़ी है, लोग जानते हैं, और उसके साथ साथ मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है क्योंकि मैं लोगों के साथ हूँ, एक पब्लिक स्पीकर हूँ। तो अगर मैं किसी से परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से प्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से आनंद की बात कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, हम अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें, हम उससे प्रेम करें, और मैं खुद ना करूँ, तो व्यर्थ है फिर। तो हर वो चीज जो मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूँ, हर वो वरदान जो मैं चाहता हूँ कि एक जवान के जीवन में आए, पहले उसे मुझे खुद चक्कर देखना पड़ेगा, मुझे उसे खुद जाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक अच्छा बेटा नहीं हो सकता अपने माँ बाप का, तो मैं किसी बेटे को नहीं बोल सकता कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। अगर मैं एक अच्छा पति, एक विश्वास योग्य पति नहीं हो सकता अपनी पत्नी के साथ, तो मैं किसी कपल की काउंसलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसका संदर्भ ही नहीं पता, क्योंकि मैं उसको खुद नहीं जिया मैंने। अगर मैं एक अच्छा पिता होना चाहता हूँ, तो मुझे अपने पिता से सीखना पड़ेगा कि प्रेम क्या है, और मुझे देखना पड़ेगा कि उन्होंने मेरा पालन पोषण कैसे किया, और उन्हीं बातों को मुझे अपने अंदर भी अप्लाई कर मुझे एक अच्छा पिता भी बनना पड़ेगा। और जब मैं एक अच्छा पिता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से एक पिता की काउंसलिंग कर सकता हूँ। सो जितनी बातें, क्योंकि आप जानते हैं भारत देश में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, हाँ। और मोटिवेशंस भी आपको यूट्यूब पर भर भर कर मिल जाएगा जी। आप गूगल करिए, आप डिप्रेशन में हैं, आप कुछ भी लिखिए, आज आजकल तो एआई भी आ गया है जी, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, आपको चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसका संदर्भ, उसका अर्थ, उसका भाव आप कहां से लाओगे जी? वो आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को जिएंगे नहीं, उस प्यार को, उस इज्जत को जिएंगे नहीं, आप खुद कर नहीं दिखाएंगे। हमने शुरू किया था रोल मॉडल से, आप कभी रोल मॉडल नहीं हो पाएंगे। तो आपको पहले खुद एक रोल मॉडल होने के लिए उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, और तब आप किसी के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, मी टाइम। सो मेरा जो मी टाइम है, मैं सच बताऊं तो मेरा काम ही मेरा मी टाइम है, क्योंकि मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को मैं पूरा कर रहा हूँ समय से। और जो टास्क मेरे जीवन में मैंने खुद बनाए हैं, अगर मैं उनको पूरा कर लेता हूँ, तो I think myself that I accomplished my task, and that's my me time. मेरी वाइफ अगर मेरे साथ खुश है, मेरे बच्चे अगर मेरे साथ खुश है, मेरे माँ बाप मेरे साथ खुश है, मेरा टीम, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे साथ खुश है, that's my me time where I say. वाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। लेकिन पास्टर जी, एक चीज, आज मैं एक युवा हूँ, आप युवा हैं, और युवाओं में ना एक बहुत फियर है ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। हम चाहे प्रपोजल देने जाएं, चाहे प्रेजेंटेशन देने जाएं, वर्क प्लेस पर इंटरव्यू देने के लिए जाएं, कहीं पर टीचर के सामने अपनी बात बच्चा रखने जाए, या फिर अपने दोस्तों के पास खेलने जाए, रिजेक्शन का ना एक डर और एक वो हर्ट बहुत रह जाता है। कई बार तो साल रह जाता है, और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कोई नहीं चाहता कि रिजेक्ट हो। आप कभी रिजेक्ट हो, और आपने रिजेक्शन को फिर लिया कैसे? ओके, ग्रेट। मैं आपको बताता हूँ बहुत जरूरी बात। रिजेक्शन एक्चुअली बहुत जरूरी चीज है। शायद व्यूअर्स को सुनकर मेरी बात अजीब लगेगी कि अब मैं इसके फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, रिजेक्शन बहुत जरूरी है। मैं एक अपने जीवन का किस्सा बताता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से म्यूजिक में हूँ, और मैंने वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा है, मैंने अपने पूरा ट्रेनिंग म्यूजिक में किया है, मैं एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज को एंजॉय भी करता हूँ, और मेरे उस चीज का कॉन्फिडेंस भी मेरे ऊपर है। फाइनली जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, और जिस शहर में मैं रहता था वहां पर एक छोटा स्कूल था, मैंने सोचा कि अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के साथ साथ एक छोटी जॉब भी कर लेते हैं। हाँ। तो बस थोड़ा ऐसे टाइम पास करिए, बट ऐसा कोई सीरियस विचार नहीं था, जस्ट फॉर फन, जब आप युवा होते हैं तब। तो मैंने वहां पर एक स्कूल में अप्लाई किया, और मुझे पता था कि वहां पर एक म्यूजिक टीचर है जो कि एक्चुअली सच बताऊं तो वो बिल्कुल बेकार था लेकिन मैं जानता था उसको, क्योंकि मेरा फ्रेंड था। लेकिन जब मैंने वहां पर अप्लाई किया, तो मुझे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। और हमने जो प्राइड वाली बात करी थी, मैं उस पे आ जाता हूँ जरा एक मिनट जी। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने कहा यार, यू डोंट नो हु आई एम, और आपके सामने जो व्यक्ति है वो दरअसल मेरा ही स्टूडेंट है, और आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ। लेकिन when I look to the word of God, there is one thing. God has a better plans for you. The book of Jeremiah 29:11 says, He knows the plans for you, and plans which are better. Amen. Yes. Which are better than your imagination actually. So शायद अगर मैं उस स्कूल की नौकरी को कर लेता, अगर वो मुझे मिल जाती, तो मेरी जो सैलरी थी वो 7,500 रुपए होती। ओके। जो मेरे लिए उस समय बहुत था, राइट। लेकिन उसी के साथ साथ उसी स्कूल में, उसी शहर में एक बड़ा स्कूल था, फेमस था, जो बहुत ज्यादा, जिसमें एक्चुअली मैं अप्लाई करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो अभी मैं उस लायक नहीं हूँ। और आप जानते हैं, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया, गॉड हैज अ बेटर प्लान्स फॉर यू, उस दूसरे वाले स्कूल में, जो बेटर स्कूल था,
वहां पर भी एक म्यूजिक टीचर पहले से था जो कि मेरा फ्रेंड था और वो लगभग मेरे लेवल पे था। ओके। प्रभु का रास्ता देखिए कैसे निकलता है। उसके प्रिंसिपल ने मेरे उस फ्रेंड के द्वारा मुझे जॉब ऑफर भेजा जहां मैं जाना नहीं चाहता था, जो मैं सोचता था कि मेरे लिए वो शायद अभी नहीं है, मुझे अभी और तैयारी की जरूरत है, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन मैं काफी तो था। लेकिन जब उस जॉब ऑफर को मेरे पास आया तो आई वाज लाइक सरप्राइज। मैंने कहा कैसे हो सकता है ये, लेकिन एनीवेज चलो देखते हैं, चलकर आते हैं, बुलाया तो गए। और जब मैं वहां गया तो मुझे बिना इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी मेरा वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर तैयार था। इंटरव्यू भी नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में पता था, मेरी प्रतिभाओं के बारे में पता था, और उसमें कई हद तक उस मेरे फ्रेंड ने भी मदद करी थी, जो कि मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, जो युवाओं को ईमानदार भी होना चाहिए, जो है वो है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और तब मेरी सैलरी 12,000 से ऊपर बनी। तो परमेश्वर का जो प्लान है वो आपके लिए बेटर है। तो समटाइम्स रिजेक्शंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। अगर आपने जो आपके सामने है और आपका वही मिल गया तो कई बार लाइफ में स्टक हो जाते हैं, छोटे में खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें बढ़ना है आगे। तो रिजेक्शंस में कहूंगा आपको रिजेक्शंस जरूर मिले, हर व्यक्ति जो देख रहा है उसको रिजेक्शन मिले, ताकि नए प्लान्स आपके लिए परमेश्वर की ओर से आए और आपको नई सफलताएं मिले। क्योंकि हम एंड पर आ रहे हैं एपिसोड के, लेकिन आपने बोला युवाओं को ईमानदार होना चाहिए और रिजेक्शन बहुत जरूरी है। दोनों चीजें मुझे एक ही चीज की याद दिलाती हैं बिफोर वी स्टार्ट द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और बहुत एक्साइटिंग होने वाला, आपको बहुत मजा आएगा उसमें और व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। मैं अभी ईमानदारी से एक चीज कन्फेस करना चाहती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आई हैव सीन दैट रिजेक्शन एंड आई केम टू यू और मैंने कहा था कि मैं गा नहीं सकती, मैंने आपके सामने कहा था कि मैं गा नहीं पाऊंगी और आपने मुझसे एक बात कही थी कि डबूरा तुम परमेश्वर के लिए गा रही हो, मेरे लिए नहीं गा रही। और उसके बाद आपने मुझे कोई स्पेशल क्लास नहीं दी थी, आपने बोला था कि ठीक है तुम पहले अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और आप मुझे अपने गीत बता दे कि तुम ये गीत गाओ, तुम ये, और आपने मुझे उस तरीके से जैसे होता है ऑनलाइन आपने सपोर्ट किया कि हाँ ये करो गाओ। और उस समय जब आपको कोई एक पुश भी कर दे कि हाँ ठीक है तुम आगे चलो, तुम भले ही बेसुरा गाते हो, बेताला गाते हो, लेकिन अगर आपको कोई पुश करे तो आपको लगता है कि हाँ शायद मुझ में कुछ ना कुछ तो बात है कि मुझे पुश मिल रहा है। और उसके बाद मैं सबको बताना चाहूंगी कि इवन आफ्टर बीइंग दैट रिजेक्टेड, इवन आफ्टर बीइंग फीलिंग सो लो कॉन्फिडेंट, आज आपके सामने जो बैठी है वो सिर्फ यहाँ का प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं BMS का और GNM का, कि परमेश्वर के लिए आपने मुझे अपने टैलेंट को प्रयोगशाला में ला करके सही तरीके से तराशने की एक तालीम दी। मैं उसके लिए सदा आपका और डॉक्टर आचार्य विकास मसीह जी का हमेशा धन्यवाद करूंगी और परमेश्वर का सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगी कि मुझे ऐसे मेंटोर्स मिले हैं। थैंक यू। मैं इससे पहले आप आगे जाए, मैं इस संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए अगर कोई भी प्रतिभा आपके अंदर है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, कोशिश करिए कि आप किसी के लिए एक ट्रिगर बने। जीवन में हर एक व्यक्ति को एक छोटा ट्रिगर चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। हर व्यक्ति टैलेंटेड है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है, और ब्रह्मांड की भी यही रचना है कि हर व्यक्ति जो बनाया गया उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन अपनी अपनी प्रतिभाओं को हम कभी पहचान नहीं पाते। लेकिन जिससे पहचान लिया उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे के लिए एक ट्रिगर बने, वो दूसरों के लिए एक स्पार्क बने, उसको पुश करे। लाइफ में एक छोटा पुश किसी को चाहिए होता है और वो फिर आगे दौड़ जाता है। तो आपने अपनी बात कही, तो क्योंकि मैंने आपकी प्रतिभा को पहचाना था और आप वास्तव में टैलेंटेड हैं। इनफैक्ट मैं तो कह सकता हूँ इस वीडियो में कि आप मुझसे अच्छा गाती हैं और उस वीडियो को करने का एक्सपीरियंस भी मुझे याद है, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और वो गीत बहुत हिट भी हुआ, महिमा तेरी करूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लेकिन अगेन मैं उस चीज का परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मीडियम की तरह यूज किया ताकि मैं आपको ट्रिगर कर पाऊं, एंड वो हम हुआ और आज आप देखिए उसका रिजल्ट है। सो हर किसी को एक ट्रिगर बनना चाहिए, किसी के लिए पुश बनना चाहिए, हेल्प बनना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से आप और डॉक्टर आचार्य विकास मसीह, सिस्टर एग्नेस मसीह, आप एक बहुत बड़ा ट्रिगर का रोल प्ले कर रहे हैं कई युवाओं के जीवन में, और इसके द्वारा भी मैं जरूर जानती हूँ कई लोग ट्रिगर होंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने बहुत जगह सुना होगा रैपिड फायर होता है, हम भी मसीही पॉडकास्ट में एक रैपिड फायर करेंगे जहाँ पर बड़ी क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और चाहेंगे 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हो सके तो आप आंसर दीजिएगा। जो वर्ड आपके दिमाग में पहले आए आप बोल सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, और हम बता दें ये रैपिड फायर हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनकी देन है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। जी, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर फेवरेट वर्शिप सॉन्ग। महिमा तेरी करूं।
वाह प्रेयर या प्रेज? प्रेयर। सनराइज या सनसेट सर्विस? सनराइज। ओके। अकोस्टिक या इलेक्ट्रिक ऑफ वर्शिप? कोर्स अकॉस्टिक। वाह। क्वाइट या एक्सिबरेंट वर्शिप? एक्सट्रीम क्वाइट। वाह। ट्रेडिशनल या कंटेम्परेरी? ट्रेडिशनल बिकॉज आई लव माय कंट्री। वाह। हालेलुया या आमीन? बोथ इन दैट केस। सेरेनिटी या पैशन? पैशन। स्पॉन्टेनियस या रिहर्स? रिहर्सल आई थिंक बिकॉज दैट्स ब्रिंग परफेक्शन। वाह, थैंक यू सो मच पास्टर जी। यहाँ पे हमारे रैपिड फायर राउंड का अंत होता है, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस तरीके से इस नई क्रांति को लेकर के आए हैं, इस देश में सारे राज्यों को एक साथ जोड़ रहे हैं, मसीही बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं, आप आपके मिनिस्ट्री इसके द्वारा बहुत आशीषित हो और कई लोग बचाए जाएं, कई लोग परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए। और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हम लोग के लिए। थैंक्स यू बोला, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी एंटायर टीम को, प्रोडक्शन टीम को, कि आपने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से शायद काफी लोगों से बात कर पाया। और जितने लोगों ने मुझे सुना, यहाँ तक कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उस परमेश्वर को जाने। और विशेष जवान, वचन कहता है हे जवान, तो अपनी जवानी में अपने सज्जनहार को याद रख। आप जानते हैं जवान का अर्थ केवल एज वाली बात नहीं है। जवान एक अवस्था है जहां पर आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं और हर विचार को आप स्वस्थ रूप में ले सकते हैं। तो जब आप जवान है ना, जब आप ठीक हैं, तभी अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए और देखिए गॉड विल डू वंडर्स थ्रू योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज यहाँ पर इस सेगमेंट को अंत करें, लेकिन पॉडकास्ट की सीरीज जारी रहेगी। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, कोई भी सुझाव है या किसी भी तरीके की क्वेरी है, हमारे ईमेल एड्रेस जो कि स्क्रीन पर आ रहा है लिखना मत भूलिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। मसीह यीशु आपको आशीषित करे।